हैं आगे। तो भारत में कृषि ऋतुएं कितनी होती है, और ये बहुत आसान है और लगभग हमको आशा है कि आप लोग जानते भी होंगे। सबको मालूम होता है कि हाँ रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट, अभी आप लोग को मालूम है कि आपके पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ से फसलें याद रखना है कि जैसे पूछ दिया कि कपास जो है रबी की फसल है या जायद की है या खरीफ की है, तो आपको याद रखना है कि कपास जो है, जैसे जो क्षेत्र में आपका हो रहा है वो तो जानते हैं हम, लेकिन जो आपके क्षेत्र से बाहर हो रहा है, दूसरे राज्यों में हो रहा है जो उत्पाद, तो उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि दूसरे राज्य में जो प्रोडक्ट आपका, जो आपकी फसल तैयार हो रही है, उसके बारे में जानना है कि ये किस ऋतु की फसल है, रबी की है कि खरीफ की है कि जायद की है, ठीक है ना। इस बात पे ध्यान देना। देखिए आइए पहला देखते हैं रबी की फसल। आप लोगों को मालूम होगा कि देखिए एक फसल याद रखिए गेहूं, और गेहूं के साथ जितना चीज़ का बुआई होता है, जैसे आपका सरसों हो गया, मटर हो गया, ये सब जो है रबी की फसल है। बुआई कब होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। आप लोग को मालूम है शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसकी बुआई हो जाती है। उसके बाद बुआई होता है, उसके बाद उसका सिंचाई होता है, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होता है, उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, बहुत तमाम सारा चीज़ किया जाता है। जब ये फसल पक जाती है तो उसका कटाई होता है अप्रैल से जून के बीच में, ग्रीष्म ऋतु में इसका कटाई होता है। कौन कौन सी फसलें हैं, तो गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये रबी की फसल के प्रमुख उत्पाद हैं, यानी प्रमुख फसलें हैं रबी की फसल के, ठीक है ना। गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि जो है रबी की फसल हो गई, ठीक है ना। उसके बाद खरीफ की फसल याद रखिए। खरीफ की जो फसल है, जब हमारे यहाँ मानसून आता है मई जून के समय में, तो मई जून जुलाई के समय में इसकी बुआई की जाती है। कटाई कब की जाती है, तो कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर के महीने में। इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए देखिए खरीफ की फसल का मुख्य उदाहरण चावल आप लोग को मालूम है, मक्का हो गया, ज्वार, कपास, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, ये जो है प्रमुख फसलें हैं खरीफ की, ठीक है ना। ये प्रमुख फसलें, चावल, मक्का, ज्वार, कपास, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, ये प्रमुख फसलें हैं किस चीज़ की, खरीफ की फसल में। उसके बाद जायद की फसल क्या है, तो जायद की फसल आप लोग को मालूम है, जो ये तरबूज और ये खीरा का जिसमें आप लोग खेती करते हैं जिस समय, वो आपका जायद का फसल कहा जाता है। यानी कब इसका समय कब है, तो रबी और खरीफ के बीच का जो समय है, जो टाइमिंग है, ग्रीष्म काल में। तो ग्रीष्म काल में जो फसलों का उत्पादन किया जाता है उसे हम कहते हैं जायद की फसल। इसमें क्या क्या आता है, तरबूज आता है, ककड़ी आता है, खीरा आता है, और सब्जी और चारे के लिए खेती किया जाता है, पशु, क्योंकि मालूम है ग्रीष्म काल का समय होता है। अधिकांश जो हमारी ये खदान भी फसलें हैं, ये सब सूख हो जाती है, तो उस समय पशुओं के चारों के लिए भी खेती किया जाता है। तो ये जायद की फसल में ये होता है। कब, रबी और खरीफ की फसलों के बीच का जो टाइमिंग होता है उसमें जायद की फसल की खेती किया जाता है। और आपको बता दें कि ये इसका टाइमिंग बहुत कम होता है, कम समय में ही यहाँ प्रोडक्शन हो जाता है, उत्पाद हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग फसलों के प्रकार। तो फसलों के पूरे भारत में जितनी फसलें हैं उनके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है खदान फसलें, दूसरा होता है नगदी फसलें, और तीसरा होता है बागवानी फसलें। अब खदान फसलें में प्रमुख रूप से क्या आता है, तो खदान फसलों में आपका गेहूं आता है, उसके बाद धान आता है जिसको आप चावल कह सकते हैं, उसके बाद दलहन आता है, तिलहन आता है, ये सब खदान फसलों में आता है। नगदी फसलों में क्या क्या आता है, तो नगदी फसलों में आपका गन्ना आता है, मसाला आता है, फल भी आ सकता है, आपका रबर आता है, कपास आता है, जूट आता है, उसके बाद कॉफ़ी आता है। ये सब आपका नगदी फसलें हैं। इसका मेन व्यापारिक दृष्टिकोण होता है। देखिए अब एक बात बताइए, खदान में तो मान लीजिए निर्वाह कृषि में होगा, तो आपके पास गेहूँ हो तो हाँ भाई गेहूँ उतना प्रोडक्शन हो रहा है उतना आप खा सकते हैं। अगर से बताइए आपके पास मसाला उतना प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या करेंगे, उसको सब मसाला को आप तो खाएंगे नहीं, तो उसमें से ये इसको बेचा जाता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये फसलें उगाई जाती है, नगदी फसलें। बागवानी फसलें जिसको बागों में उगाया जाता है, जैसे आम हो गया, कोई फल हो गया, फूल हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जो होती हैं वो बागवानी फसलें होती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स बना सकते हैं आप, बहुत बेहतरीन नोट बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर।